जनरल मेडिसिन हैं। Welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. If you are watching my video for the first time, please subscribe to my channel and do hit the notification bell. बहुत फंबल हो रही हूँ, भूल जाते हैं ये लाइन को। कल मैं गई थी अपने गैस कनेक्शन के लिए और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कल दोबारा आना पड़ेगा मॉर्निंग में, क्योंकि आपके सिग्नेचर लगेंगे, उसके बाद ही अप्रूवल आता है। तो मैं फिर से जा रही हूँ भारत गैस एजेंसी। चलो आपको भी लेके चलते हैं साथ में। बनाइए खाना और परोसिए प्यार। मेरे घर पे बहुत सारा सामान ख़त्म भी हो गया था, तो मैंने सोचा अब बाहर गई हूँ तो चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं। बट थोड़ी बहुत नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली एक्चुअली। मेरे हाथ भी थक गए थे, 3 थैलियाँ बन गई। और मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, आप बाहर गए हो, तो आप बाहर से बिना कुछ खाए वापस आ ही नहीं सकते। लेकिन इस दिन मैं गलत हो गई, क्योंकि मेरे हाथ में इतना सामान था कि मैं बाहर कुछ खा ही नहीं सकी। लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और ये थोड़ा सा खाना बचा हुआ था तो वो खा लिया। और मैंने ये मिर्ची का अचार खरीदा क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो सोचा वो भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे अच्छा मैं खुद बनाती हूँ, बहुत अच्छा। इनफैक्ट सो गाइस, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कौन सा खाऊँ। एक है बटर डिलाइट और दूसरा है तंदूरी तड़का। इतनी ठंड है कि पॉपकॉर्न भी पूरे जम गए हैं। वेस्टेज ऑफ मनी। सो गाइज, ये रहे मेरे पॉपकॉर्न और ये रही कॉफ़ी और ये रही मैं। अब फ़िलहाल मैं मूवी देखने लगी हूँ। सो मिलेंगे आपसे बाद में। A few moments later. और अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बोल रही थी कि मैं मूवी देखने लगी हूँ, बाद में मिलती हूँ, और अभी सामान पैक करके कहाँ गायब होने लगी। ऑफ कोर्स मैं आपको भी बताऊंगी यार, रुको थोड़ा सब्र करो। मैं आराम से बैठ के मूवी देख रही थी और मुझे आता है कैबिन क्रू की ज़िंदगी का डरावना मैसेज, जो है चेंज ऑफ ड्यूटी। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं से सामान लेके खड़ी हूँ। ये देखो, यहाँ चल रही है मेरी पैकिंग, क्योंकि टुमारो आई वाज सपोज टू डू इज़राइल फ़्लाइट, लेकिन इज़राइल में बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ, वॉर, ये सब चीज़ें चल रही है, तो वो फ़्लाइट मेंटेन नहीं हुई है, वो हट गई है, जो 2 दिन पहले से हट गई थी। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी मैसेज आया है कि आई गॉट एयरपोर्ट स्टैंड बाई, विच इज़ अ टास्क। आई जस्ट हेट एयरपोर्ट स्टैंड बाई। उससे बेटर है बहन भाई फ़्लाइट दे दो, बट स्टैंड बाय मत दो। और ऊपर से लास्ट स्टैंड बाय मैंने किया था तो आपको बताया था कि मैं पुल आउट हो गई थी, और अभी मुझे आई डोंट नो ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल भी यही हाल होने वाला है। सो मेरा 5 घंटे का एयरपोर्ट स्टैंड बाय है और वो भी रात का, और पता नहीं क्या होने वाला है। तो फ़िलहाल मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ, आपको वो भी बताते हैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। सो हाय guys, I am going to keep one formal pair. This is the pant and this is the shirt. डिसाइड नहीं किया मैंने अभी ड्रेस, एंड सिंस दिस इज़ माई ओल्ड बैग, ओल्ड एज इन की व्हेन आई केम फ्रॉम प्रीवियस लेओवर, सो आई गॉट एयरपोर्ट स्टैंड बाय नाउ। आई फीलिंग आ रहा है कि मैं कल भी पुल आउट हो जाऊँगी, तो इट्स बेटर टू कीप एक्स्ट्रा कपड़े। और ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से डिपार्चर्स हैं वो टाइम पे, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्पाइस तो हम लोगों को एकदम रटे रटाए थे कि कौन से टाइम पे कौन सी फ़्लाइट होती है, बट आई रियली डोंट नो कि ये टाइम स्लॉट में कितना डिपार्चर्स है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। सो आई एम कीपिंग 1 ठंड का कपड़ा एंड 1 गर्मी का कपड़ा। सो आपको आधा सामान मैंने दिखा दिया था, गर्मी वाला सब हो गया है। अब ये रहा सारा सर्दी का सामान, ये सब एक्स्ट्रा। सो गाइस, ये मैंने सारा सामान रख लिया है, बस सिर्फ खाने पीने का सामान बाकी है, तो वो रख लेते हैं।
सो लकीली आज मैं बाहर गई थी और ये सब लेके आई हूँ। अब इसमें से शॉर्टलिस्ट करना है, छांटना है कि मुझे क्या चाहिए। ये लास्ट लेवर का बचा हुआ सामान है जो इस बार काम आएगा। लेट्स सी उसके अलावा क्या ले सकते हैं। एक ये डाल लेते हैं, एक कप नूडल्स, दिस इज, एक ये रख लेते हैं। हम जब फ़्लाइट पे जाते हैं हम 3 बैग लेके जाते हैं। फ़िलहाल मेरा एक बैग रेडी है जो कि है चेक इन बैग। इसके बाद मुझे नेक्स्ट बैग पैक करना है अपना क्रू बैग जो हम फ़्लाइट पे अपने साथ रखते हैं। तो चलिए अब वो पैक करते हैं। इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं, जो हमें मेजर सामान फ़्लाइट पे यूज़ होता है सिर्फ वो ही सामान जाता है, जैसे एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा कैजुअल क्लोथ्स जो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स पे क्रू के रेस्ट में काम आता है। अब ऑब्वियसली यूनिफॉर्म पहन के तो हम रेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर ये कैजुअल कपड़े रख रही हूँ। उसके अलावा ये जो आपको वाइट बैग दिख रहा है इसमें है मेरे कैबिन शूज़। अब हमारे पास 2 शूज़ होते हैं, एक होता है कैबिन शूज़ और एक होता है नॉर्मल एयरपोर्ट पे चलने के लिए। तो जैसे ही हम ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट पे जाते हैं तो हम अपनी हाई हील्स चेंज करके कैबिन शूज़ पहन लेते हैं और इसी के साथ मेरा बैग हो गया है पैक। अब मुझे बस चेक करने हैं अपने सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। सो इस फ्रंट वाली पॉकेट में आता है सारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हमें ज़रूरी होते हैं। ये है मेरा कार्ड, कॉम्पिटेंसी कार्ड, हमारा लाइसेंस। ये होती है QRH जिसमें सारा शॉर्ट में सब लिखा हुआ होता है। ये है फ्लैश लाइट। तो ये वाला सामान हो गया रेडी। अब आता है ये, देखते हैं क्या क्या है। ये जूड़े का सामान, पासपोर्ट, माई ID and pens extra, that's it. कुछ जनरल मेडिसिन हैं। और इसी के साथ मेरा बैग हो गया है पैक एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय। और मेरा लास्ट व्लॉग देखने के बाद पापा का मुझे फ़ोन आया, बोलते हैं केक तो खा लिया, मेरे पैसे का क्या खाया। तो मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की और वो खा ली, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। ये व्लॉग देख के पापा भी एकदम खुश हो जाएंगे।